भारत में इस वक्त वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में इजराइल और हमास के बीच जंग भी छिड़ी हुई है। अब क्रिकेट और युद्ध की बात क्यों हो रही है? दरअसल एक ऐसा ट्वीट कुछ दिन पहले आया था जिसने बवाल करवा दिया था। जहां मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका पर जीत दर्ज करने के बाद अपनी पारी और पाकिस्तान की जीत हमास को समर्पित कर दी। इसके बाद तमाम सवाल उठे थे और कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2019 में महेंद्र सिंह धोनी जब एक ग्लव पहन कर आते हैं जिसमें आर्मी का बैज बना होता है तो उन पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान पर एक्शन नहीं होता। हालांकि धोनी और रिजवान की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी मोहम्मद सिराज की, क्योंकि भारत ने शानदार तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को पस्त कर दिया। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की, रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने 8वीं बार वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पस्त कर दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज के नाम से एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या मोहम्मद सिराज ने वाकई में इजराइल का सपोर्ट किया है। दरअसल ये ट्वीट आप जो इस वक्त देख रहे हैं, इस ट्वीट में मोहम्मद सिराज के नाम से 4 तस्वीरें शेयर की गई, जिसमें पहले में बाबर बोल्ड नजर आ रहे हैं, दूसरे में बुमराह रोहित जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, तीसरी तस्वीर है जिसमें गिल विराट और सिराज नजर आ रहे हैं, चौथी तस्वीर है जिसमें बाबर आजम के सामने मोहम्मद सिराज एग्रेशन में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ कैप्शन में लिखा गया है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन इजराइल और ये ट्विटर हैंडल है @IM मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज में डबल आई है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सिराज ने क्या वाकई में इजराइल का सपोर्ट किया है क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने हमास का सपोर्ट किया था? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक मजहबी कंट्री है, पाकिस्तान के प्लेयर जो है मजहब को ही लेकर आगे बढ़ते हैं क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। सिराज ने कोई भी सपोर्ट इजराइल का नहीं किया है। निश्चित तौर पर भारत का दोस्त है इजराइल, लेकिन जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तमाम बड़े नेता इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत का एक बड़ा तबका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स का काम है केवल क्रिकेट खेलना, मैचेस जीतना, पाकिस्तान को हर बात पटक के मारना, वही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो लगातार अपने मजहब को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हमास को लेकर रिजवान ने समर्थन किया, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो जाती है कि धोनी पर अगर एक्शन हो सकता है तो फिर रिजवान क्यों छूट जाते हैं। दरअसल श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। मोहम्मद रिजवान ने अपने ट्वीट में लिखा था दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा, happy to contribute in the win, credit to the whole team and especially Abdullah Safiq and Hassan Ali for making it easier, extremely grateful to the people of Hyderabad for amazing hospitality and support throughout। अब इसमें जो नीचे 2 लाइन लिखी है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल है कि जब हम आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आप हमारे ही देश में बैठकर हम हमारे दोस्त के खिलाफ ऐसे ट्वीट क्यों कर रहे हैं? हमें दिक्कत नहीं, अगर आप आईसीसी इवेंट ना खेल रहे होते, भारत में ना होते, आप कुछ भी ट्वीट करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप लिख रहे हैं कि हमास के लिए ट्वीट, हमास के लिए जीत, लेकिन इस पर आईसीसी मौन रह जाता है क्योंकि धोनी के बैच से उसको दिक्कत होती है, लेकिन रिजवान को किसी ट्वीट से दिक्कत नहीं होती। हालांकि मोहम्मद सिराज का ट्वीट वायरल हो रहा है तो कहा जा रहा है कि ये रिजवान को जवाब है, लेकिन ये जो ट्वीट है वो पूरी तरीके से फेक है। रिजवान को कोई भी जवाब मोहम्मद सिराज ने नहीं दिया है। मोहम्मद सिराज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है और ये ट्वीट केवल किसी फेक ट्विटर अकाउंट से मोहम्मद सिराज के नाम से किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से फोकस है अपने क्रिकेट पर और पाकिस्तान मजहब पर फोकस कर रहा है। तो अगर आपको कोई कहे कि मोहम्मद सिराज ने इजराइल का सपोर्ट किया और रिजवान को जवाब दिया तो ये बिल्कुल भी गलत है। बस आप ये याद रखिएगा कि मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर लगातार एक आईसीसी इवेंट खेलते हुए अपनी जीत किसी एक ऐसी जगह को समर्पित कर रहे हैं जो इस वक्त युद्ध लड़ रहा है और लगातार अत्याचार कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब मुकाबले की बात कर लें तो भारत ने शानदार तरीके से पाकिस्तान को पस्त किया, 7 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की। भारत के सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर को कोई विकेट नहीं मिला। इसके अलावा रोहित शर्मा ने शानदार इनिंग खेली, श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेली और 8वीं बार पाकिस्तान को भारत ने पस्त कर दिया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गूंजा जय श्री राम। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।